दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। जिन अधिकारियों के भरोसे सीएम योगी खनन को चलाना चाहते हैं, वही अधिकारी किस तरह उनके भरोसे को तोड़कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, यह शायद सीएम योगी को नहीं पता। पहले की सरकारों में खनन का हश्र देखकर सीएम योगी ने यह विभाग अपने पास रखा है ताकि खनन में भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। लेकिन जिले के अधिकारी सीएम के ही विभाग को नहीं छोड़ रहे। कई बार सीएम योगी अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि लोडिंग पॉइंट से ही अंडरलोड माल दिया जाए, लेकिन अधिकारी सीएम के आदेश को दरकिनार कर ओवरलोड परिवहन करवा रहे हैं। ओवरलोडिंग को रोकने की कार्रवाई, जहां से ओवरलोडिंग हो रही है उसी केंद्र पर रोकना। ऐसा नहीं कि आप सड़क पे लेके आ रहे हैं और सड़क पर लेकर आने के बाद फिर सड़क पर अवैध रूप से जाम लग रहा है, लंबा जाम में लोगों को फंसना पड़ रहा है। जहां से हो रहा है वहां से आप बोलिए कि 5 टन की क्षमता है तो उसमें 15 टन नहीं जाएगा या 10 टन नहीं जाएगा। जितनी क्षमता होगी उसी हिसाब से आप उसको रिलैक्सेशन दे सकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि सोनभद्र में अधिकारी किस तरह बेलगाम हो चुके हैं। इसका खुलासा खनन अधिकारी के एक वायरल वीडियो से हुआ, जिसमें सोनभद्र के खनन अधिकारी खुद यह मान रहे हैं कि लोडिंग पॉइंट से गाड़ी वालों को परमिट नहीं दिया जाता। यह वायरल वीडियो कुछ दिन पहले का है, जब ट्रक मालिक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए खनन कार्यालय पर धरना दिए थे। इस जिले में प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम क्या है? गिट्टी का पैसा तो कसर वाला दे दिया, हमको ले लिया। परमिट ढूंढने लगते हैं, कहाँ देंगे? फर्जी मिल जाए, फर्जी मिल जाए। आपका काम है, बहुत सही बात सुनिए, उसी कारण से ये अव्यवस्था हुई। इसी कारण से बिना परमिट की जो गाड़ियाँ आती है, भाई गिट्टी वाले से पैसा ले लिया, ठीक है, गिट्टी वाले ने पैसा ले लिया, लेके चलाया, हम पकड़ लिए। अब जैसे जब तक हम पकड़े नहीं है, हमें कैसे मालूम इन्होंने कहाँ से लाया नहीं लाया। जहां एक तरफ लोडिंग पॉइंट से ओवरलोड माल दिया जा रहा है, वहीं चेकिंग में सिर्फ मोटर मालिकों पर ही कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की इस दोहरी नीति से आज ही जाकर पूर्वांचल के 17 जिलों के ट्रक मालिक 22 सितंबर से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। यानी 17 जिलों के हजारों ट्रकों के पहिए थम जाएंगे, वे परिवहन नहीं करेंगे। मोटर मालिकों के इस ऐलान के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। मोटर मालिकों ने ठान लिया है कि वे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे और सीएम योगी के आदेश को लागू कराकर रहेंगे। मोटर मालिक हड़ताल के माध्यम से सीएम योगी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि उनके विभाग को उनके ही अधिकारी किस तरह दीमक की तरह चाट रहे हैं और उन्हें झूठी रिपोर्ट भेजकर गुमराह कर रहे हैं। मोटर मालिकों का कहना है कि सीएम योगी ने लोडिंग पॉइंट से ही अंडरलोड माल देने को कहा है, वही व्यवस्था लागू की जाए। मोटर मालिकों ने खुलासा करते हुए कहा कि वे फर्जी परमिट नहीं बल्कि कभी कभी बिना परमिट के चलते हैं, क्योंकि उन्हें लोडिंग पॉइंट से परमिट नहीं मिलता। पूरे प्रदेश में कोई गुंडा राज नहीं है, भयमुक्त समाज है, लेकिन इस व्यवस्था में माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन विभाग, ये जो खनन विभाग है, उसके जो यहाँ मुखिया हैं आशीष कुमार जी, हमारी जो डिमांड है बस इतना ही है कि योगी जी ने कहा था कि लोडिंग पॉइंट पर ही गाड़ी को ओवरलोड न दिया जाए और रास्ते में किसी गाड़ी को न रोका जाए, जिससे जाम की स्थिति बनेगी, इससे और दुर्घटना होगी। लेकिन बावजूद इसके खनन अधिकारी अपने इंस्पेक्टर महोदय से रास्ते में गाड़ियों को रुकवा रहे हैं। हम लोग को खनन का जुर्माना, फिर परिवहन, सेल टैक्स, तो कितना हम ऊब गए हैं इससे आज ही जाके। जब आपकी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं तो ओवरलोड है, वो ओवरलोड पकड़ी जाती है या अंडरलोड पकड़ी? नहीं, ओवरलोड पकड़ी जाती हैं। ओवरलोड ऐसी व्यवस्था है, इसी व्यवस्था को तोड़ने के लिए तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशानुसार लोडिंग पॉइंट पर ही हमें अंडरलोड माल दिया जाए।
और हमको रॉयल्टी प्रोवाइड किया जाए। एक रेट फिक्स कर दिया जाए रॉयल्टी का, चाहे जो करें। फर्जी परमिट हम लोग नहीं लेके घूमते हैं, हमको परमिट नहीं मिलता है, बिना परमिट होते हैं। फर्जी परमिट कोई नहीं हम लोग लेके घूमते हैं। लोग 3,000 रुपया घन मीटर पर ई टेंडरिंग लिए हुए हैं, तो उस मानक के अनुसार से अगर 14 चक्के गाड़ी पर 18 घन मीटर पर 54,000 का परमिट हो जाएगा, रॉयल्टी हो जाएगी। गिट्टी सोच लीजिए किस कास्ट में पड़ेगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो 500 घन मीटर में बेच रहे हैं, ये उनका विवेक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा फार्मूला 44 है कि 3,000 में लेके वो कोई 500 रुपया घन मीटर पर बेच देगा। वो लास्ट बर्दाश्त कर रही है पार्टी। कई मोटर मालिकों का कहना है कि अधिकारी अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारी लोडिंग पॉइंट पर ही कड़ाई क्यों नहीं करते, जबकि सब समस्या का समाधान वहीं से है। इससे साफ है कि वे नहीं चाहते कि जिले से अवैध कारोबार खत्म हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से ये खान अधिकारी आशीष कुमार जी आए हैं, 2400 गाड़ियाँ इनके रिज्यूम में पकड़ी गई हैं लगभग। और ये 2400 गाड़ियों का ये माल आया कहाँ से? निश्चित रूप से इन्होंने अवैध खनन कराया है, निश्चित तौर पे इन्होंने अवैध खनन कराया है। और अवैध खनन करा करके गाड़ी मालिक को प्रताड़ित करना कहाँ का न्याय संगत है? 15 सितंबर को क्रशर व्यवसायी जिलाधिकारी महोदय से मिले और उन्होंने बताया कि साहब मुझे 100 गाड़ी बोल्डर मिलता है, उसके अगेंस्ट मुझे 10 गाड़ी का ही पेपर दिया जाता है, मैं अवैध परिवहन कराने के लिए बाध्य हो जाता हूँ। तो सर इसको अवैध खनन को रोका जाए। तो जिलाधिकारी महोदय ने खान अधिकारी से बात किया, उन्होंने कहा कि सर इनको बोल दीजिए कि अवैध माल को ना परचेज करें। जब ये साफ इनकार था उनका कि अवैध खनन मैं नहीं रोक सकता, अवैध परिवहन का माल आप ना खरीदें। हमारे सामने मजबूरी ये है, पहले तो क्रशर व्यवसायी जो हैं यहाँ पे 300 क्रशर व्यवसायी हैं और 17 जनपदों से गाड़ियाँ आती हैं। हम अंडरलोड चलने को तैयार हैं, लेकिन उसी में जो अदर जनपद से गाड़ियाँ आती हैं वो क्रशर वाले उनको ओवरलोड माल देते हैं। इस वजह से वो जब मंडी पहुँचते हैं उनका ओवरलोड माल होता है, वो आसानी से बेच लेते हैं सस्ते रेटों में, हम नहीं बेच पाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या कि हमें MM11 क्रशर वाले उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। तो हमारी मांग ये है कि क्रशर से ही अंडरलोड की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए और जो परमिट पे कालाबाजारी चल रहा है उसको रोका जाए, परमिट का एक रेट फिक्स किया जाए। हम लोग इन सभी चीज़ों से तंग आकर के अपनी गाड़ियों को अपने दरवाजे पे खड़ा करने का निर्णय लिए हैं और जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तब तक हम लोग अनिश्चित काल के लिए अपनी गाड़ियों को खड़ा रखेंगे, परिवहन नहीं करेंगे। बहरहाल 22 सितंबर से पूर्वांचल के 17 जिलों के ट्रक मालिक एक साथ ट्रकों के पहिए को रोकने की तैयारी कर चुके हैं। खनन विभाग में फैले भ्रष्टाचार व अधिकारियों की मनमानीपूर्ण रवैये से आजीजाकर ट्रक मालिकों ने यह बड़ा कदम उठाया है। माना जा रहा है कि यदि हजारों ट्रकों के पहिए थम गए तो न सिर्फ मोटर मालिकों को नुकसान होगा बल्कि करोड़ों रुपए का चूना सरकार को भी लग सकता है। शांतनु कुमार, जनपद मिरर, सोनभद्र।